गुजार हूँ कि वह तशरीफ़ लाएँ, आप हज़रात के सामने ख़िताब फरमाएँ। तशरीफ़ लाते हैं हज़रत मौलाना इकरामुल हक़ साहब मर्दानी दामत बरकातुहुल आलिया। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, ताजदार ख़त्मे नबूवत, शान रिसालत, शान सहाबा। तशरीफ़ लाते हैं हज़रत मौलाना। नारे तकबीर, मर्द मोमिन मर्द हक इकरामुल हक, मर्द मोमिन मर्द हक। कादियानानो तो वही बिया दर बस रागली इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब सदर मजलिस, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, टोल मशरान, अकाबिरीन, ज़ुआमाए उम्मत, द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द नामूस तहफ़्फ़ुज़ चौकीदारान, हमारे तमाम अकाबिर ज़ुआमाए उम्मत, इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के चौकीदार, हमारे अकाबिरीन स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं। इनमें से एक भी तारुफ़ का मोहताज नहीं। सबकी ज़िंदगी और ज़िंदगी का हर मोड़ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन के मुकाबले में हर मोड़ पे इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी दी है और उस कुर्बानी पे हम फ़ख्र करते हैं। मेरी एक आदत है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, मेरे पैगंबर के सूरत मुबारका, मेरे पैगंबर का किरदार, उम्मत मुस्लिमा का किरदार, मेरे कायदीन उनकी कुर्बानियाँ, खुसूसन हज़रत कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला की कुर्बानी वो भी बयान हो चुकी है। मैं सिर्फ़ जो आदत है पूरे मुल्क में बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में कि जहाँ भी जाऊँ पुख्तू की बहु जुमंगम दा ग़ुएमी ख़ुखी। हम जहाँ भी जाए आदत ये होती है आदत दादे हज़रत इजाज़त है, मैं पश्तो टच उर्दू भी इंशाअल्लाह उर्दू भी। आदत ये होती है कि कादियानियत ने, मेरे अकाबिर ने दिफा किया है, मेरे अकाबिर ने जो हवालाजात दिए हैं, मेरे अकाबिर ने जो कादियानियत को नंगा किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र से हज़रत मुफ्ती साहब भी तशरीफ़ फरमा है, शाहीन ख़त्म नबूवत भी तशरीफ़ फरमा है, हमारे हज़रत जी दरमियान में तशरीफ़ फरमा है। इन अकाबिर ने कादियानियत को नंगा करके हमें दिखाया कि कादियानियत इतनी खबीस और इतनी फितनागर जुमात है कि इनसे बड़ा फितना कायनात में कोई नहीं गुज़रा। 10 दिन पहले की बात है, 10 दिन पहले इंडिया के मेहमान मेरे पास आए थे, दारुल देवबंद से भी, भोपाल से भी, चूँकि मैं ख़ुद भी आता जाता हूँ दारुल देवबंद अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनसे मैंने पूछा कि मैं इंडिया जब आया था 2007 में,
मैंने वहाँ पर हिंदुओं की ख़तरनाक तंजीम, जो अभी भी वो सुन रहे होंगे, इंडिया वाले भी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, शिवसेना, दूसरी तंजीम उनकी है बजरंग दल, और तीसरी तंजीम उनकी है आर्या समाज, दयानंद सरस्वती की जो तंजीम है, जिनने सत्यार्थ प्रकाश किताब भी लिखी है, और चौथी तंजीम है बीजेपी। ये हिंदुओं की ख़तरनाक तरीन 4 तंजीमें हिंदुस्तान में काम कर रही है। मैंने उनको बताया कि इन लोगों ने कादियानियत की किताबें मैंने सामने रखी, खुसूसन किताबुल बरिया, और अल्हम्दुलिल्लाह किताबुल बरिया के हवाले मेरे फाजिल मुकर्रम हज़रत मौलाना नूर मोहम्मद हज़ारवी हफ़िज़हुल्लाह ताला ने भी जो भी बातें इनकी बताई किताबुल बरिया की है। किताबुल बरिया और मैं अलमतुल मुक़द्दसा कुद्सिया, जो इधर उसका घर है, इधर करीब ये जिसको ये रब्वा कहते हैं, चनाब नगर में उसका घर है, और वो रहती है आजकल रोमानिया में। वो इतनी पलीत लड़की है, दुम्र पलीत सड़ो सरजान करे ईमान, वो इतनी पलीत, मेरे खिलाफ भी पोस्ट है, मेरे कायद के खिलाफ भी पोस्ट है, मेरे काबिर के खिलाफ भी फेसबुक पे आकर पोस्टें देती थी, और ये भी कहा करती थी कि इस मौलवी ने फला जगह ये बताया था कि कादियानियों की किताब में ये इबारत मौजूद है कि कादियानी ने लिखा है कि मुझे अल्लाह ने बताया कि मैं तू मेरे पानी में से है, मैं कहता हूँ अभी के अभी वो मुकद्दसा आती है, या उसका कोई इधर लूला लंगड़ा कोई भी आता है, कोई भी कादियानी चनाब नगर की सरजमीन पर, और ये पहले भी कह चुका हूँ, कभी कादियानियों ये मत समझना कि एक मौलवी मर्दान में फिर रहा है, दूसरा चनाब नगर में फिर रहा है, तीसरा मुल्तान में फिर रहा है, कराची में फिर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मजलूम जरूर है, हमारे साथ जुल्म होता है, लेकिन कुव्वत हमारी इतनी है कि ऐसे उल्टे लटकाएंगे कि कोई पूछने वाला तुम्हारा नहीं होगा इंशाअल्लाह। ये कभी जहन में मत लाना, और ये भी जहन में मत लाना मिर्जे को हमने लेटरीन में पहुंचाया, मुकद्दसा तुझे कहां पहुंचाएंगे। मिर्जा खुंदर ले लेटरीन तो रसोता बकम जे तरसो जान तपोस बहुन की पुस्कने कोंदी तब जान से तपोस की। नहीं, मेरी बात सुनो, इतना वक्त मुझे नहीं दिया गया है, मुझे हजरात ने बताया है कि वक्त आधा घंटा। मेरे अजीज दोस्तों, मैं बताता हूं किताबुल बरिया में उस अलमतुल मुक़द्दसतुल कुद्सिया जिसने अपना नाम रखा है, फेसबुक पे वो हवाएं छोड़ती है। आज हम चनाब नगर की सरजमीन पर कादियानियों के सीने पे पांव रख कर कहते हैं, जिस तरह मेरे फाजिल मुकर्रम ने बताया, कादियानी तुम्हारी किताब किताबुल बरिया मायात रब्बिल बरिया सफ़ा 101 अपने जहन में दर्ज कर लो। तमाम रब्बा के चनाब नगर के कादियानियों को मैं दावती फिक्र देता हूं, लम्हे फिक्रिया के लिए उनको कहता हूं, ये किताब उठाओ। सफ़ा 101 पर इसने कहा है कि अल्लाह ने मुझे बताया तू मुझसे है, मैं तुझसे हूं। सफ़ा 101 पे बताया कि अल्लाह ने मुझे बताया जमीन व आसमान तेरे साथ है जिस तरह मेरे साथ है। फिर इसी किताब सफ़ा 101 पर तीसरी लकीर पर लिखा है कि अल्लाह ने मुझे बताया तू मेरे साथ ऐसा है जिस तरह के मेरी तौहीद। फिर इसी किताब के सफ़ा 101 पर इसने लिखा है कि अल्लाह ने मुझे बताया तू मेरे साथ उस मुकामी इत्तिहाद में है जो मखलूक को मालूम नहीं। फिर इसी किताब के सफ़ा 101 के 5वीं लकीर पर लिखा है कि अल्लाह ने मुझे बताया कि तू मेरे पानी में से है। फिर इसी किताब के किताबुल बरिया मायात रब्बिल बरिया सफ़ा 104 पे लिखा है कि अल्लाह करीब आ गए, मेरे अंदर दाखिल हो गए। अब जब मैं गुस्सा करता हूं ये अल्लाह करता है, मैं हंसता हूं ये अल्लाह हंसता है। मुझे मुसलमानों बताओ, हम तुम्हारी अदालत में इनके तमाम करतूतों को सामने रखकर और इन कादियानियों को भी कहते हैं, वो कादियानियों जरा अकल के नाखून लो, तुम्हारा ये जहन्नम और जन्नत ये जो तुमने बनाए हैं ये कभी काम नहीं आएंगे, आएंगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी काम आएगी। टिक में हुए ब्यादे इस्लामी कुर्बानी इमाम अलगिरी हवाला वर्कड़ा देवे अल्लाह वमा सरऊद के दो अलग तो कोनड़ी बच्चों पबल चाजान सोड़ के कहना टिक हुए माँ सुख हुए टिक हुए बच्चा का हुआ है सुख हुए टिक हुए कहीं और जाके ना कर लो अपना। और फिर इतनी तुम्हारी तरबियत है,
अपनी किताबों का मुताला तक तुमने नहीं किया। ये अभी मैं हज़रत शाही ने ख़त्म नबूवत तशरीफ़ फरमा है, मैंने सरगोदे में भी, डेरे इस्माइल ख़ान में भी हज़रत को भी मैंने बताया, मौलाना अज़ीज़ुर्रहमान सानी साहब को भी मैंने बताया। मैंने कहा एक हवाला इनका चाहिए, फिर वो हवाला बराहीन अहमदिया जिल्द नंबर 1 उसमें हिस्से चारम में सफ़ा नंबर 557 पे, हिस्से चारम सफ़ा नंबर 557 हाशिया नंबर 4 पे इन बेगैरतों ने ये भी लिखा है कि अल्लाह ने, इसने कहा मैंने अपनी बीवी के साथ जमा किया, मुझे इल्हाम के ज़रिए अल्लाह ने बताया, वही माता अल्लाह दे इल्हाम पर ज़रिए विच उश्कुर न्यामती जमाद शुक्रिया जमाद न्यामत शुक्रिया अदा कमा ताला खदीजा दरकड़ा। मुसलमानों, आज कादियानी पूरी दुनिया में वावेला कर रहा है कि ये मुसलमान हमें नहीं छोड़ रहे। मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर मेरे मोहम्मद की बीवी जो मेरी अम्मी है खदीजतुल कुबरा, उसको इस किस्म के अंदाज में कोई निस्बत कर जाए, मुझे बताओ उस आदमी को तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास पलास हो, उस पलास के साथ उसके चमड़े को और उसके गोश्त को मैं नोच नोच के कुत्तों को डाल दूँ। मुझे बताओ, मेरी अम्मी को कोई गाली नहीं दे सकता, मेरे अब्बे को कोई गाली नहीं दे सकता, मैं उसका वारिस मौजूद हूँ। लेकिन मुझे बताओ कि अगर मेरे मोहम्मद को इस तरह की गाली कोई बीवी की दे दे तो उसको माफ़ करना चाहिए? नहीं। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में तुम लिखते हो, और फिर कादियानी वो मुक़द्दस आलमतुल मुक़द्दसतुल क़ुद्सिया, वो इधर की लड़की है, वो इतनी बेगैरत है, मर्दों को छेड़ती है, वो बेगैरत वो ये कहती है कि तुम्हारे हवाले गलत है, मैं तेरी किताब सामने रखूँगा। तेरी किताब तेरे मिर्जे ने लिखी है, ये किताबुल बरिया भी मिर्जे ने 1898 में छपवाई है। मेरे पास 125 साल नुस्खा है, जो अल्हम्दुलिल्लाह जो नुस्खा अल्हम्दुलिल्लाह विरासत दर विरासत पहुंचा है, उस नुस्खे में ये इबारत मौजूद है, तेरी किताब में ये इबारत मौजूद है। तुमने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे शराब की तोहमत भी लगाई, ज़िना की तोहमत भी लगाई। उम्मत मुस्लिमा इस वक्त जाग न उठती, उम्मत मुस्लिमा तेरा मुकाबला न करती, क्यों पूरी दुनिया में वावेला कर रहे हो कि ये मुसलमान हमें नहीं छोड़ रहे? अल्लाह की कसम हम नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। इस तरह करके रासे वर्दपति गिरेला सु इस्तासु पखज हुआ राउ लगू, अल्लाह की कसम कह दो हम नहीं छोड़ेंगे। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है। मैं अगर हशर के मैदान में, तुम अगर हशर के मैदान में मेरे अकाबिर, मैं अदब के साथ दस्तबस्ता दरखास्त करता हूँ अकाबिर के सामने, लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, चनाब नगर में आने वालों, आज चनाब नगर की सरजमीन को जीनत बख्शाने वालों, मुझे जरा बताओ, अगर हशर के मैदान में मेरे मोहम्मद सामने खड़े हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मुझसे पूछे कि अपनी अम्मी पे तो गैरत कर सकता था, अपनी बीवी पे तो गैरत कर सकता था, अपने भाई और बाप के लिए तो चौकीदार बन सकता था, मेरी खदीजा के लिए क्यों चौकीदार ना बना? मैं क्या जवाब दूंगा? अबू हुरैरा जैसे कसीर रिवायत को कोई गबी कह दे, और सहाबे किराम को गबी कह दे, और उनकी रिवायात को रद्दी की टोकरी में डालने वाला कोई कह दे, मुझे मुसलमानों बताओ, उसके मुकाबले में मैं बोलूंगा भी नहीं। मैं तो आईन पाकिस्तान का, हम तो पिछले तकरीबन 5 साल पहले की बात है, जब हुकूमत के कारिंदे हमारे पास आए, अपने साथ थैले भी लाए थे कि ये इनके सरों में डालेंगे और इनको उठाएंगे। हमें जब MI वालों ने बुलाया, इधर भी सरकारी फरिश्ते होंगे लिखने वाले, MI वालों ने बुलाया, हमें कहा कि भाई जब ये अक़लियती कमीशन, कहा कि आप कादियानियों को अक़लियत मानते हो? मैंने कहा जी झगड़ा तो सारा अक़लियत का है, 1953 से जो चल रहा है, 1947 से जो चल रहा है, 1974 में 7 सितंबर को आर्टिकल 3 के तहत 106 260 की तरामीम में शक नंबर 20 में ये अक़लियत ठहराए गए हैं। मैंने कहा हाँ जी अक़लियत तो हम मानते हैं। कहा फिर बताओ, जब अक़लियत मानते हो तो अक़लियती कमीशन में क्यों नहीं मानते? मैंने कहा अक़लियती कमीशन में जगह दोगे तो ऐसी तहरीक चलाएंगे इंशाअल्लाह कि मुल्क के कोने कोने में एक भैया भी नहीं चलेगा। क्यों कहा? गैरत की ललकार की थी, लेकिन क्यों कहा?
हमने फिर कहा कि फिर अक़लियत क्यों मानते हो? मैंने कहा हम अक़लियत मानते हैं, लेकिन अदना से अदना कादियानी ये चनाब नगर की सरजमीन है। यहाँ सारे शैतान बैठे हुए हैं जिन्होंने शैतानी की इंतहा की है, जो हमारे अकाबिर खिलाफ भी भूंगते रहते हैं, इनकी लड़कियां भी भूंगती रहती है, और ये भी तमाम कलीदी असामियों पे छुप छुप के ये वहां बराजमान है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी कसम उठाई है अपने अकाबिर के इंशाअल्लाह हुक्म के ताबे होकर, आईन पाकिस्तान के मुताबिक। लेकिन मैं कहता हूं हुकूमत वक्त से, जो कोई कहता है कि आलमी मजलिस वाले तुम्हारी जुबान ठीक नहीं, तुम ज्यादती करते हो, हम कहते हम ज्यादती नहीं करते। हमें वो वक्त भी याद है कि जब शाहीनाबाद सरगोदा की सरजमीन पे वहां से जब जंगी जहाज उठे और यहां पर इसी सरजमीन पर मिर्जा नासिर पलीत का बच्चा वो खड़ा था बयान के लिए, खुतबे के बाद थोड़ी देर रुका रहा और वहां से 3 जहाज आ गए, उनको सलामी की। फिर ये बड़ा खुश था कि पाकिस्तान पे मेरी हुकूमत बनने वाली है। हमने कहा पाकिस्तान उन गैरतियों का, उन मर्दों का पाकिस्तान है जो मर्द इंशाअल्लाह जैसा तेरे मिर्जे को कुड्डे लाइन लगा दिया, तू क्या चीज है? औदा खुद खुदा पलास मरा वाला वल्ला चे पचुंडो चुंडोम दरना को ना उन शुकोला नो तबिया मुंगता पुख्तुन बची मुआ है पचुंडो चुंडो कम कम दे तैयार दी चुंडो चुंडो था तैयार यू कने इंशाअल्लाह। जमा जिजानो जमा पा अल्फाजों की बेअदबी ब ज़रूर हुई, मेरे अल्फाज में हो सकता है बेअदबी ज़रूर हो, लेकिन जब मैं हज़रत खदीजा को गाली, जब मैं हज़रत इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौके पे हदीस मेराज में जिस ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात की है, जिस ईसा के बारे में मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिरी ज़माने में वो तशरीफ़ लाएंगे, उस ईसा को तुम जानी कहते हो, उस ईसा की अम्मी को जनाब मरियम को कि कुरान ने उसको पाकदामन बताया, वो बेगैरत तुम उसको उस पर ताअद्दुद अज़वाज की तोहमत लगाते हो। तेरी रूहानी ख़ज़ाइन में अब भी इबारत मेरे पास मौजूद है, वो कुदसिया तुझे कहता हूँ इबारत मौजूद है, इबारत मौजूद न हो मेरी सजा गोली होगी, लेकिन अगर इबारत मौजूद हो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में अगर सिंधी हो, बलोच हो, पंजाबी हो, पठान हो, चाहे कोई भी हो, इंशाअल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का सिपाही बनकर तेरे खिलाफ पूरे पाकिस्तान में तहरीक चलाने के काबिल है इंशाअल्लाह। मीनार पाकिस्तान में तुमने देख लिया दुनिया की तारीख का, पूरी दुनिया की तारीख का वह नारा, वह रस पक्का। नहीं ये तो नारे जवाब 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 ताजदार खत्म नबूवत, अकाबिरीन खत्म नबूवत, मुजाहिदीन खत्म नबूवत, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत। वे हमारे 80 साला एक भी अगर मैदान में मौजूद होगा, पूरी ज़ुर्रियत को हमारा चैलेंज है, एक के मुकाबले में तुम अपनी ज़ुर्रियत को जमा करो, रब्बे काबा की कसम ऐसे भगाएंगे कि तुम दोबारा दूरबीन में नजर नहीं आओगे। एक 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 80 साला, ये देखो हम इसलिए मर मिटने के लिए तैयार नहीं। 80 साला इन बुजुर्गों को देखो, इनकी एक आह से डरो, एक आह से। इनकी जिंदगियां बीत गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैदान यहाँ तक पहुँचाया कि आज बाहर देख लो, मस्जिद में देख लो, पूरे पंडाल में हर तरफ फिरते रहो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के ग़ुलाम नज़र आएंगे। आज इनकी बरकत है, आज इनकी बरकत है। 1974 में इनकी बरकत थी, 2024 में जब मेरा कायद, जब अदालत आलिया में मेरे अजीम कायद इधर भी तशरीफ फरमा है, जनाब हजरत अल्लामा अल्लामा साया साहब के 4 घंटे के दलाइल के मुकाबले में कोई वकील उठा था, कोई जज जवाब दे सका था। जब मेरे कायद फिर
अदालत में आए, 3 घंटे खड़े रहे और इरशाद फरमाया मैं तेरे सामने खड़ा हूँ और बाहर फरजंदाने खत्मे नबूवत खड़े हैं। मुझे उस बात का बड़ा मजा आया कि बाहर फरजंदाने खत्मे नबूवत खड़े हैं। आज भी फरजंदाने खत्मे नबूवत इधर बैठे हुए हैं इंशाअल्लाह, और सोए हुए नहीं है। खत्मे नबूवत के नारे के साथ मुझे जवाब दो कि कादियानियत को भी पता चल जाए। कोई भी सोया नहीं, कोई भी सोया नहीं। ताजदार खत्मे नबूवत, अकाबिरीन खत्मे नबूवत, मुजाहिदीन खत्मे नबूवत। जिंदाबाद। उस लिखी नहीं, उस लिखी नहीं, खबर पूरा कम, उस लिखी नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। फजलुर रहमान तो वो है ना इंशाअल्लाह, वो है जिस तरह गुलाम गौस हज़ारवी ने तुम्हें बताया था कि हमारी मिसाल ऐसी है, एक भी तुम्हारी शलवारों में घुस जाए तो तुम चैन की नींद नहीं सो सकोगे। मुझे वो बाबा गज़ारवी याद है, मुझे वो तूफानी की याद है, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह याद है। मुझे हज़ारवी की हज़ारवी का वो वाक़या भी याद है जब गुलाम गौस का बच्चा उनकी गोद में पड़ा था और आखिरी सस्कियां ले रहा था। आखिरी सांसों के दौरान हज़ारवी को जब पता चला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दुश्मन फला इलाके में पहुंचा है, बेटे का जनाजा भी छोड़ा, बेटा मर रहा है। हज़ारवी बेटे की आखिरी सांसों तक भी नहीं ठहरा, जनाजे में नहीं आया, पर अल्हम्दुलिल्लाह आज हज़ारवी के इतने बच्चे पाकिस्तान में मौजूद है कि पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह कादियानियत की नींद हराम करने के लिए ये काफी है। इंशाअल्लाह विबा करें इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह विबा करें इंशाअल्लाह। ए अलमतुल मुक़द्दसा कुद्सिया तातम वायु रोमानिया के नास्ते आदल तनास्ते पलिती खोरे मंगसर मचेड़ा इन दासे रा सरदी शाहजाद गान कना ताद पारा को पन्नारा तैयार दी ईमान, ताद पारा को पन्नारा तैयार दी ईमान। मंग मचेड़ा मंग दर न दुमरा पे खबर तब बोतली दी दा मौलाना बसीर खान से नास्ते सो दी थी बोतली दी ईमान हुआ है, सो दी थी बोतली दी। मौलाना बसीर खान से तमा पे खबर जलसा की हुए, मौलाना बसीर खान से हुए द्रेम तेरा उस्ती दी, माते वे कारी से तब इतला और अवली मुंग तेरा उस्ती दी, माँ वर्दवे हजरत तो खुद उम्र कता पे खपम के खुद उम्र ट्रत बते उबा से चुटूल दुनिया बे वौरिश नदनास्ते माप खबर पोई गई, माप खबर सुख पोई गई। मंग बदखपल पैगंबर द पारा चरदा जहन के कभी जहन में ये मत लाना कि मैं गैर मुहज्जब गुफ्तगू कर रहा हूँ, कभी ये जहन में ना लाना। हमने अपना जवाब नहीं देना है किसी को। उसने मेरे अल्लाह को छेड़ा है। जब कोई आदमी ये कहे कि अल्लाह मेरी चारपाई पे आकर मेरे साथ सोते हैं, उस पे लानत ना भेजे, और उसके खिलाफ भी तुम आकर मुझे कहते हो कि मुहज्जब जुबान इस्तेमाल करो। मेरे हजरत का जब कलम उठा, मुफ्ती मोहम्मद हसन हफिज़हुल्लाह ताला, कायनात में इन जैसा वली कोई है? अल्लाह। इनका जब कलम उठा एनसाइक्लोपीडिया में देख लो ये अल्फाज है या नहीं। मेरे जनाब अल्लाह वसाया साहब की उनकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म नबूवत में गुजर गई। मैं कहता हूँ कि ये कैसी हस्ती है। कभी कभी अल्लाह की कसम रश्क आता है कि इस आदमी की एक दुआ की अगर सिर्फ हम आमीन के साथ ठहरे, अगर ये सिर्फ एक दुआ हमारे लिए कर ले और वो हमारे लिए निजात का सबब बन जाए, वो कितनी खुश नसीबी होगी। लेकिन उनका कलम कभी ठहरा है? मुहासिबा आपने देखा है? मुहासबा कभी देखा है? एहतिसाब कादियानियत कभी देखी है 62 जिल्दों में? या इस तरह हज़रत की किताब कादियानी काफिर क्यों, हज़रत की किताबें तमाम आज वफाकुल मदारिस की भी जीनत बनी है। मैं कहता हूँ कि इन अकाबिर ने 80 साल में हमें जो मवाद दिया, इन अकाबिर ने 100 साल में हमें जो मवाद दिया, इन अकाबिर ने सर्फ नहवा पढ़ाकर, हदीस की किताबें पढ़ाकर कादियानियत के खिलाफ पूरे वतन में काम किया। मेरे नासिरुद्दीन खाकवानी को देखो,
मेरे अकाबिर के उन मौलाना नासिरुद्दीन खाकवानी, ख्वाजा खान मोहम्मद रहमहुल्लाह ताला, हजरत के बेटे लाला अजीज अहमद साहब, आज जो हमारे अंदर इधर मौजूद नहीं, लेकिन वो आज भी उस बिस्तर पे लेटे हुए हैं जिस बिस्तर पे उनके दिल का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाहियों को सलाम जरूर भेजा है। आज चारपाई पे सोए हुए, आज दिल के ऑपरेशन के बाद सख्त बीमारी की हालत में मेरे अकाबिर रात को 12:30 बजे तेरे सामने बैठे हुए, आज पूरा दिन पढ़ाया भी होगा, पूरा दिन आप स्टेज पर मौलाना साहब को देख रहे थे। मेरी तेरी कितनी उम्र है, इनकी उम्र कितनी है? और मेहमान के लिए उठना, बरेलवी के लिए भी उठना, देवबंदी के लिए भी उठना, अहले-हदीस के लिए भी उठना। वल्लाह मैं तो मगरिब से लेकर अभी तक इधर बैठा हुआ इनको देखता रहा कि इनकी उम्र को देखो, जब हम इनकी उम्र को पहुंच जाएंगे हम अपने बिस्तरे से नहीं उठ सकेंगे। वो हर मेहमान के लिए, उनको खैरबात कहने जाने के लिए भी, आने के लिए भी, वो जब इन सब ये क्यों, ये अपनी इज्जत के लिए तो नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए। आज हमने इनसे सबक लेना है। हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के ग़ुलामों की ऐसी इज्जत करेंगे जिस तरह हमारे अकाबिर करते हैं। बेशक। मैं कभी मुफ्ती साहब के करीब जब आता हूँ, मैं बहुत तेज़ी से आता हूँ कि ये उठ न जाए, लेकिन जब मैं देखता हूँ इनकी उम्र को देख ले, पीराना साली को देख ले, फिर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के ग़ुलामों के लिए उठने को इनको देख ले, इनकी इज्जत। मैं काजी साहब को देखता हूँ, मेरे क्लास फेलो हैं, काजी साहब मेरे क्लास फेलो हैं और डरता भी हूँ इनसे, मेरे क्लास फेलो हैं। और मैं कभी कभी क्लास फेलो, अभी भी हमारे साथ चिन्योट में तमाम क्लास फेलो मौलाना हारून साहब के घर जमा थे। मैंने उनको बताया कि तालिब इल्मी के ज़माने से शराफत के पैकर थे, अल्लाह ने ख़त्म नबूवत का ऐसा काम लिया कि दुनिया याद रखेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों ख़त्म नबूवत का अल्लाह ने काम लिया? क्यों मारे मारे फिर रहा है? इनका घर कहाँ है, ये रहता कहाँ है? इनका घर कहाँ है, फिर कहाँ रहा है? मौलाना अजीज़ुर रहमान सानी साहब को देख लो, मौलाना अब्दुल मजीद साहब को देख लो, ये हमारे इन तमाम अकाबिर को देख लो ज़रा। मेरे अजीज दोस्तों, मुझे बताओ आज अगर कादियानियत के खिलाफ हम नहीं उठेंगे तो कब उठेंगे? परान का बताया, शीजान का बताया, संगम दूध का बताया, चाहे राजा सूप का बताया, चाहे जायका घी का बताया। जिस तरह जायका घी का मंडी भाव दीन वालों ने अपने शहर में बाइकाट किया है, सरगोदे वालों ने बाइकाट किया है, या शाहतवास टेक्सटाइल मिल्स का बाइकाट किया है, शाहताज शुगर मिल का बाइकाट किया है, या परान का बाइकाट किया है, काजी दवाखाने का बाइकाट किया है, शीजान अचार चटनी, शीजान मैंगो जूस, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, इन सब का हम भी बाइकाट करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ऐसा बाइकाट करेंगे कि कादियानियत को भी अपनी अम्मी याद आ जाए। करेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। सिर्फ हम नहीं करेंगे, बस में बैठे हो, करेंगे। हम उम्रे के लिए जा रहे थे, PIA में हमने उनको बताया कि हमारा बाइकाट है। अल्हम्दुलिल्लाह PIA में हमारे साथ जितने भी लोग बैठे हुए थे, एक ने भी उनका शीजान नहीं पिया। PIA वालों को समझ आ गई। फिर मुफ्ती अब्दुल शकूर की कब्र पे अल्लाह रहमत नाजिल फरमाए, उन्होंने असम्बली में भी ये बात उठाई थी। लेकिन इंशाअल्लाह PIA में आज शीजान नहीं देखोगे, हमारे अकाबिरीन की बरकत है। लेकिन मैं आखिर में फिर पूछता हूँ, मुझे बताओ, यहाँ से जाएंगे, सिर्फ ये नहीं हम चनाब नगर आए हुए हैं, सिर्फ ये नहीं, जिस गली से भी गुजरो, जिस बस्ती से भी गुजरो, जिस बस में भी बैठ जाओ, जिस जगह पे रुक जाओ, वो पिछले दिनों ये चकवाल वाले साथी इधर मौजूद है, चकवाल में हमें पुलिस वालों ने रात को 1 बजे पकड़ा, थाने ले गए। फिर आखिर में कहा ये तो ख़त्म नबूवत वाले बड़े पक्के मुसलमान हैं, हमसे गलती हो गई, माफ़ी मांगने लगे। मैंने कहा नहीं, तुम्हारी बारी गुजर गई, अब हमारी बारी है। इलीट फोर्स भी थी, पुलिस भी थी, 30-35 बंदे थे, रात के 1 बजे का टाइम था। मैंने कहा बैठ जाओ अब तुम सब। मैंने किताबें उठाई और अल्हम्दुलिल्लाह भी 50-60 किताबें मेरी गाड़ी में पड़ी हैं। मैं बग़ैर कादियानियों की किताबों के नहीं फिरता, बल्कि पिछले दिनों मेरा ड्राइवर, हम पेट्रोल पंप पे खड़े थे, वो ड्राइवर बाहर फिर रहा था, एक आदमी वहाँ से मैंने देखा, हमारे यहाँ तो ऐसा ही है, वो इधर इस तरह भी कर रहा है, कभी ड्राइवर से इस तरफ हो रहा है, कभी उस तरफ। फिर आहिस्ता से आया, गाड़ी के शीशे
शीशे स्याह है, तो मुझे उस तरह शीशों में देखा, मुझे कहता है जी दरवाज़ा खोलो। मैंने कहा जी अजीब बात हो गई, अब मुझसे बड़ा मिस्टेक होता। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा, मैंने कहा कि जिहाद का अच्छा मौका है। पिछले शीशे में कादियानी की तस्वीर और उसकी किताब नज़र आ रही थी, तो मैं समझा कि आपका ड्राइवर कादियानी है, मैंने इसको उड़ा देना था। मैंने कहा अल्लाह के बंदे ज़रा गौर से तो मैंने कहा समझाया भी हमने है, फिर गोली भी हम पे चलाओगे। लेकिन मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जब भी कादियानी, मैं कभी कभी पश्तो में गुलावण कहता हूँ उसको, ये बशीरुद्दीन महमूद उसका बेटा है। वो ख़ुद कहता है कि मेरी अम्मी इसके पेट पे इस तरह हाथ मलती थी और नीचे परनाला जारी होता था। तो ये तो इसने खुद कहा है, हमने ये गाली नहीं दी है। अपने आप को भी इसने गाली दी है, पैगंबर को भी इसने गाली दी है, अल्लाह को भी इसने गाली दी है। तो हम लोग इसका मुकाबला करेंगे न पुनर तो पासे और तक मुकाबला इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह मुकाबला जितना भी बस चले मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह, जितना भी बस चले। अपने अकाबिर का सबक लेकर कौन कौन कहता है कि मैं ईमानन कहता हूँ, पूरा साल मेरे लिए एक दिन का सबक काफी होगा इंशाअल्लाह, होगा इंशाअल्लाह, बुलंद आवाज से होगा इंशाअल्लाह। लब्बैक का जवाब दो, होगा इंशाअल्लाह। लब्बैक 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 लब्बैक। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में। आखिरी अशार आखिर में ज़रूर कहूँगा। मुझे साथियों ने बताया, मैं कहता हूँ जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई परवाह नहीं। सोचा है कफील अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे, या जाम शहादत पी लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, या बज़्म जहां महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे इंशाअल्लाह। बुलंद आवाज से ला सुखवा इंशाअल्लाह, बुलंद आवाज से इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम जवाब कर्ज दे गोरे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।